बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 7 में हमें क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, हमें डेटा गिवन है आपको। अब देखो हमें डेटा क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एरिया हमारे पास कितना है 6415 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेटमेंट मैंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ अपने बुक में स्टेटमेंट पढ़ना है, मैंने सिर्फ डेटा लिखा है। और हमसे पूछा है कि आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, बुक में गिवन है, आपने स्टेटमेंट को खुद पढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अ स्क्वायर टेबल है इन एरिया। देखो हमारे पास एक क्या है, टेबल है। उस टेबल का जो स्क्वायर एरिया है वो क्या है हमारे पास 64516 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने उस टेबल का लेंथ मालूम करना है। क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर अपने लेंथ मालूम करना है, हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब क्या है, आपने लेंथ मालूम करना है। अगर आप डिवीजन के तरीके से करोगे या फैक्टराइजेशन, डिवीजन के तरीके से करो या फैक्टराइजेशन के तरीके से करो, जो आपके लिए आसान लगे उसी तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया, डिवीजन के तरीके से। तो आप डिवीजन के तरीके से भी हल कर सकते हो, फैक्टराइजेशन के तरीके से भी हल कर सकते हो, जो आपके लिए क्या रहे आसान है, जो आपके लिए क्या रहे आसान है। अब देखो कम, अब देखो क्वेश्चन हमारे पास कम है 16545, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट साइड से क्या करना होगा, जहां पर नंबर खत्म हो गया जोड़े बनाने। तो 16 एक जोड़ा बना, 45 दूसरा जोड़ा बना, और 6 क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। तो यहाँ पर 6 है, मैंने 6 को लाने के लिए मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। अगर मैंने 3 लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। देखो 2 2 जा 4, अगर मैं 3 लिखूंगा तो 3 3 जा 9, तो 6 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 2 2 जार 4, 6 से 4 निकालोगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 45 को दूसरे जोड़े को क्या करोगे, नीचे उतारो। अब देखो 2 को नीचे उतार देना है, क्या करोगे, डबल करोगे, इसमें क्या प्लस करोगे 2। अब अपने 4, ये 2 को डबल करके क्या बन जाएगा 4। अब 4 के साथ ऐसा नंबर लगाओ कि 245 आ जाए या 245 के करीब आ जाए। तो 4 के साथ में क्या लगाऊंगा 5, तो ये क्या बन जाएगा 45। तो अब अगर मैंने 5 लगा लिया ना, तो मैंने पूरे 45 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर क्या आएगा 45 5 225। 245 में से 225 निकालोगे क्या बचेगा, 20 बचेगा। क्या बचेगा, 20 बचेगा। 16 को क्या करोगे, नीचे उतारोगे। 16 को क्या करोगे, नीचे उतारोगे। अब 45 को नीचे उतार देना है, किस तरह उतारोगे, आखिरी वाला नंबर इसमें प्लस करोगे। क्या करोगे, आखिरी वाला नंबर इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे। आखिरी वाला नंबर क्या है 5, तो 5 प्लस करोगे ये क्या बन जाएगा 50। अब 50 के साथ ऐसा नंबर लगाओ कि क्या आ जाए 2016। अगर मैं 4 लगाऊंगा ना तो 504, मतलब 504 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 504 × 4 आंसर क्या आएगा 2016। तो ये एक दूसरे के साथ खत्म, हमारा आंसर क्या आ गया 254 सेंटीमीटर। तो उस टेबल का जो लेंथ होगा वो हमारे पास क्या है 254 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमारे पास रूम है ना, हमें डेटा क्या गिवन है, हमें डेटा ये गिवन है कि आपने एक रूम है, उस रूम का क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। और रूम का वन साइड का लेंथ कितना है 90 मीटर। कितना है 90 मीटर। तो एरिया का फार्मूला तो बहुत ही सिंपल, एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ ज़रा बे लेंथ। आपको पता है ना एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो देखो सिंपल, एरिया का फार्मूला आपने मालूम करना है, लेंथ हमें कितना गिवन है 90 मीटर। तो 90 एक जगह लेंथ, दूसरी जगह भी क्या है लेंथ। तो लेंथ हमें कितना गिवन है 90, तो 90 मीटर ज़रब 90, आंसर क्या आएगा 8100 मीटर स्क्वायर। 8100 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या बन जाएगा आंसर बन। देखो एरिया का यूनिट क्या है, आपने याद रखना है, एरिया का यूनिट हमारे पास क्या है मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है सिर्फ मीटर, सिर्फ क्या है मीटर। तो आपने ख्याल रखना है, एरिया अगर आपने फाइंड करना है तो मीटर स्क्वायर लिखना होगा, अगर आपने लेंथ मालूम करना है तो क्या लिखा होगा मीटर। क्या लिखना होगा मीटर। और मीटर और यूनिट भी है एरिया का, जिस तरह क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हो सेंटीमीटर। लेंथ का दूसरा यूनिट और छोटा यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ये भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से हमें डेटा क्या गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्राउंड। मतलब एक क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन डेटा ये है कि ग्राउंड में जो स्टूडेंट की तादाद है वो क्या है 1 2 5 4 4।
हमें क्या बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने मालूम करने हैं हर रो और कॉलम, क्या कि हर रो और कॉलम में कितने स्टूडेंट है, हर रो और कॉलम में आपने क्या बताने हैं, स्टूडेंट बताने। तो बहुत ही सिंपल, देखो हमने फिर से क्या करना है, या तो डिवीजन तरीके से हल करो या तो फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करो। तो सिंपल आपने हल करना है, तो बहुत ही आसान। देखो मैं किस तरीके से हल कर रहा हूँ, डिवीजन के तरीके से। डिवीजन थोड़ा क्या है, जल्दी होता है। तो हमारे पास क्या है 1 2 5 4 4। सबसे पहले मैंने राइट साइड से जहां पर नंबर खत्म हो गया मैं क्या स्टार्ट करूंगा, जोड़े। 4 4 एक जोड़ा बना, 2 5 दूसरा जोड़ा बना, और 1 क्या है, सिंगल। तो देखो 1 किसके टेबल में आएगा, मैंने क्या करना होगा, 1 यहाँ पर लिखना होगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या आएगा 1। 1 माइनस 1 क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो दूसरे जोड़े को नीचे उतारोगे 25 को। अब देखो 1 को नीचे लाओगे, क्या करोगे, इसमें 1 प्लस करोगे तो 2 बन जाएगा। अब 2 के साथ ऐसा नंबर लगाओ कि 25 आ जाए या 25 के करीब आ जाए। तो 2 के साथ मैं क्या लगाऊंगा, 1। अगर मैंने 2 के साथ 1 लगाया तो मैं 21 को 1 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो 21 1 क्या बन जाएगा 21। 25 से 21 निकालोगे क्या बचेगा 4। आखिरी जोड़े को क्या करोगे, नीचे उतारोगे। 21 को नीचे उतारोगे, क्या करोगे, आखिरी वाला नंबर इसमें प्लस करोगे। क्या, आखिरी वाला नंबर क्या है 1। तो इसमें 1 प्लस करोगे, क्या बन जाएगा 22। 22 के साथ ऐसा नंबर लगाओ कि क्या आ जाए 4 4 4, तो 444 आ जाए। तो मैं क्या लगाऊंगा 2। तो 222 को फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आएगा 4 4 4 444। तो हमारा आंसर क्या आ गया 112, 112 स्टूडेंट। हर रो और कॉलम में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 112 स्टूडेंट। 112 की, हाँ 112 से लिखो या 112 स्टूडेंट लिखो, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से हमें डेटा गिवन है, क्या गिवन है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर डैम, मतलब एक डैम है ना, उसका एरिया कितना है 272,484 मीटर स्क्वायर। देखो जहां पर मीटर स्क्वायर आ जाए आपके ज़हन में डायरेक्ट आना चाहिए कि ये हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है, या हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो यहाँ पर भी आप देखो हमें क्या, देखो मीटर स्क्वायर है या नहीं, तो अगर जिधर मीटर स्क्वायर लिखा हो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो, तो उसको आपने डायरेक्ट समझना है कि ये क्या है, एरिया है। अगर सिर्फ मीटर हो तो इसका मतलब क्या है, लेंथ है। वो हमारे पास क्या है, लेंथ। तो हमारे पास क्या है, एरिया कितना गिवन है, ये हमने क्या मालूम करना है, उस डैम का एक साइड का क्या मालूम करना है। तो आपकी मर्जी, डिवीजन तरीके से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन तरीके से, जो भी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बताया कि डिवीजन से करो या फैक्टराइजेशन। जब क्वेश्चन में नहीं बताया गया तो फिर आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, डिवीजन से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, जो भी आपके लिए आसान। तो मैंने डिवीजन से किया, देखो सबसे पहले मैंने जोड़े स्टार्ट करना है। 8 4 एक जोड़ा, 2 4 दूसरा जोड़ा, और 2 7 तीसरा जोड़ा। अब देखो मैंने क्या है 27, मैं किस टेबल से मल्टीप्लाई करूंगा 5 5 5 25। 27 से 25 निकालो, क्या बचेगा 2। 24 को क्या करोगे, नीचे उतारोगे। अब 5 को नीचे उतारोगे, क्या करोगे, डबल करके 5, तो क्या बन जाएगा 10। 10 के साथ ऐसा नंबर लगाओ कि क्या आ जाए 224 या उसके करीब। तो 10 के साथ में क्या लगाऊंगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 102, और 102 को मल्टीप्लाई भी किस चीज से करूंगा 2 से। तो 102 ज़रब 2 क्या बन जाएगा 204। 224 से 204 निकालोगे, क्या बचेगा 20। आखिरी जोड़े को क्या करोगे, नीचे उतारोगे। तो 102 को नीचे उतारोगे, क्या करोगे, हाँ बिल्कुल 102 में जब 2 प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा 104। 104, तो 104 के साथ मैंने क्या लगाना है कि 2084 आ जाए। मैंने क्या लगाऊंगा 2 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा 2। तो 1042 मतलब 1042 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 2084। तो 2084 माइनस करोगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया 522 मीटर। तो देखो हमने लेंथ मालूम करना है, तो आंसर में मैंने क्या लिखना होगा, मीटर लिखना होगा। क्या लिखना होगा, मीटर। अगर हमारे पास देखो एरिया किस में गिवन है, मीटर स्क्वायर में। अगर एरिया किस में गिवन होता, सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन होता, तो फिर मैंने आंसर में क्या लिखना होता था, सेंटीमीटर। क्या लिखना होगा, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो ना, एरिया किस में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंथ किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ पर देखो एरिया किस में गिवन है, मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो आंसर सिर्फ किस में आएगा, मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।